नमस्ते दोस्तों। आज है गुरुवार और आज मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में मैंने अपने डेली जो मॉर्निंग रूटीन होती है, यानी कि जिस दिन बच्चों का स्कूल होता है उस दिन का रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो दूध रखे थे उसे मैंने रख दिया है बॉईल होने के लिए। तो यहाँ पे दूध बॉईल हो चुकी है और आज मैं बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी और पराठा। बच्चे टिफ़िन में यही ले जाते हैं, मतलब वो तो डेली रोटी सब्ज़ी ले जाते हैं, लेकिन जिस दिन जैसे सैटरडे के दिन होता है वो कुछ और ही ले जाते हैं। जैसे मैगी पास्ता तो नहीं देती हूँ, बहुत रेयर देती हूँ, महीने में एक आध बार। नहीं तो मैं उनको जैसे आलू के पराठे हुए और इडली हुआ, इस तरीके से मैं उनको देती हूँ। तो आज है थर्सडे, तो आज मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई है। तो यहाँ पे मैंने भिंडी कट कर ली है और प्याज कट कर लिया है। यहाँ पे दूध बॉईल हो चुके हैं, तो यहाँ पे मैं पलटी कर लूँगी थोड़ा सा और बनाऊँगी चाय। तो बच्चों को सुबह चाय पीते हैं, वो लोग थोड़ा ही थोड़ा लेते हैं, ज़्यादा नहीं, पर उनको चाय चाहिए। तो चाय बना रही हूँ और मैंने उनको उठा दिया है, वो दोनों उठे हैं। उठ कर के दोनों ब्रश कर रहे हैं, तो वो अपना फ्रेश होंगे, तब तक यहाँ पे चाय रेडी हो जाएगी। और जो सबसे छोटा वाला है वो अभी सो रहा है और दो लड़की हैं जो मेरी, वो स्कूल जाती हैं, तो वो रेडी हो रही हैं। तो यहाँ पर चाय पक रही है और अभी मैं छील रही हूँ लहसुन। तो वो दोनों आ चुकी हैं ब्रश करके। अब मैं उनको दे दूँगी चाय। चाय देने के बाद फिर मैं लगाऊँगी सब्ज़ी, छौंकूँगी अपना। तो चाय दे दूँगी, तब तक मैं इस टाइम पे इनको कटोरी में ही चाय देती हूँ ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए, क्योंकि अगर ग्लास में देंगे तो जल्दी ठंडी नहीं होती है। इसलिए मैं मॉर्निंग के टाइम पे उनको चाय इस तरीके से देती हूँ। फिर मैंने दोनों को चाय दे दी है और यहाँ पे जा रही हूँ मैं सब्ज़ी में छौंक लगाने। तो हमारे यहाँ जो होता है सरसों का तेल, यानी कि पेरा के आता है, यानी कि जो तेल हम लोग यूपी साइड के हैं तो यहाँ पे तेल ना पेरा के आता है। तो ये वैसा तेल है। तो यहाँ पे मैंने तेल डाला, उसमें डाला है दाढ़ा लहसुन और मिर्ची डाली है। उसके बाद थोड़ा सा ब्राउन होने तक का मैंने भून लिया है। उसके बाद इसमें डाल दूँगी प्याज। तो प्याज डाल दिया है और इसको भी लाल होने तक का भूनेंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे वही भिंडी। सिंपल सा ही बनाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, मसाला वसाला नहीं, सिर्फ इस तरीके से बनाते हैं और नमक ही डालते हैं। इससे ज़्यादा हमारे यहाँ कुछ नहीं मसाला डालते हैं। बहुत ही सादा सब्ज़ी है ये, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है नमक। ये नमक है हमारा सेंधा नमक, हम खाते हैं तो मतलब जैसे टाटा नमक का डबल हो जाता है सेंधा नमक। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने आटा सान करके रख दिया था और जब तक सब्ज़ी में छौंक लगाई तब तक आटा थोड़ा सा रेस्ट करा। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठा। तो 2 ही पराठे बनाने हैं, बाकी जो बचेगा रोटी उसको मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे पराठा एक तरफ से पक गया है, दूसरे तरफ से भी। उसके बाद यहाँ पे लगा दूँगी पराठे में तेल। तो तेल भी जो है पराठे के ऊपर जो तेल मैं लगा रही हूँ वो भी सरसों का ही है, क्योंकि हम जो भी पूड़ी है, पकौड़ी है, सारी चीज़ें हम सरसों के तेल का ही खाते हैं। रिफ़ाइंड ऑयल बिल्कुल नहीं यूज़ करते, पाम ऑयल बिल्कुल नहीं यूज़ करते हैं। और घी है, लेकिन बच्चों को घी बिल्कुल नहीं पसंद है, तो इसके लिए ये सरसों का तेल ही यूज़ होता है पराठों के लिए। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 ही पराठे बनाने थे, क्योंकि दोनों को एक एक ही रोटी ले जानी होती है। बाकी वो लोग अपना चाय पी के जाती हैं, सुबह चाय और टोस्ट खा के जाती हैं। तो मैं यहाँ पे नाश्ता रेडी कर रही हूँ, उन लोग का टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। तब तक वो लोग वहाँ पे कपड़ा पहन करके ना रेडी हो जाती हैं। और यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, तो मैंने बंद कर दिया है। अब यहाँ पर इन लोग अब सब पहन लेती हैं, मतलब कपड़े सारे पहन लेती, बस इनकी चोटी बनानी होती है और टाई लगाना होता है। तो ये मेरी बड़ी वाली बेटी है, तो पहले आज इसकी पारी है, यानी कि इन दोनों का रोज़ ये होता है कि एक दिन मैं पहले बनाऊंगी और एक दिन मैं पहले बनाऊंगी। तो इस तरीके से दोनों में लड़ाई होती है। तो यहाँ पर मैंने पहले बड़ी वाली का चोटी बनाया और उसे लगा दी है टाई। उसके बाद ये है छोटी वाली। तो ये बैठी थी, इसने बॉटल भर दिया है, बोलती है मम्मी मुझे रोज़ यही काम दिया करो, मैं बॉटल भर दूँगी तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये हम जा रहे हैं, मैंने रेडी कर दिया, टिफ़िन भी दे दिया। अब हम जा रहे हैं, छोड़ के आ गई मैं, और अब करेंगे घर के काम। बाबू उठ गया।
ये तो उठ गया भाई, उठ गए। अब क्या करोगे? तो ये है मेरा छोटा वाला बेटा जो कि उठ चुका है, तो मैं उससे यही पूछ रही हूँ कि अब क्या करोगे, उठ गए हो तो ये तो खूब मस्ती करता है। वो दोनों को छोड़ के आ गए। यहाँ पर जो आटे बचे थे उनकी सारी रोटियाँ बना लूँगी फटाफट से, और अभी मुझे नहा करके पूजा भी करना है। और मेरे हस्बैंड अभी फ़िलहाल घर पे नहीं हैं क्योंकि वो गए हैं गाँव में कुछ ज़रूरी काम है, इसकी वजह से। तो ये सारी रूटीन एकदम से वैसे टाइप होती है कि नाश्ता भी रहता है, पूजा भी रहता है, उसी में बच्चे, तो सब बहुत फटाफट करना होता है मॉर्निंग में। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से रोटियाँ बना ली है। और अभी मुझे ये बर्तन भी जो निकले हैं सुबह के वो भी धोने हैं। धोने के बाद झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद नहा करके पूजा करूँगी। तो यहाँ जा रही हूँ मैं बर्तन धुलने के लिए, और दिन भर वही तो काम है, बर्तन धुलो, झाड़ू मारो, सारा दिन का यही रूटीन है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सारे बर्तन धुल ली हूँ। जो भी सुबह के ही बर्तन निकले, रात के तो बर्तन मैं रात में ही क्लीन करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह ऐसा होता है आँख नहीं खुलती है, और अगर मान लो आँख नहीं खुली, रात का बर्तन पड़ा है, वो देख करके ना एकदम से अजीब सा होता है कि क्या पहले करूँ क्या नहीं, और ऊपर से लेट अलग होता है। इसलिए रात के बर्तन रात में ही धो देती हूँ मैं, और जो सुबह बर्तन निकलते हैं वो मैं टिफ़िन बनाने के बाद तुरंत। माचिस क्यों लाए हो? ये सब क्या खेल रहे हो? हाँ, ये खुद से खाओगे, बस हो गया ना। तो यहाँ पर मैंने उसे डांटा क्योंकि वो टोमेटो सॉस निकाल के फ्रिज में थोड़ी सी पड़ी थी। उस दिन आलू का पराठा सैटरडे को बना था, तो वो पड़ा था, तो वो लेके आया था, तो मैं उसी को वही डांट रही। और ड्रावर में से माचिस निकाल के लेके आया, वही मैं डांट रही हूँ कि क्यों लेके आया। उसके बाद मैंने सब कुछ सेट किया और फटाफट से झाड़ू लगाया, और ये मोबाइल के पीछे पड़ा है, मुझे मोबाइल दे दो। और यहाँ पे मैंने नहा करके पूजा किया। चलिए मिलते हैं, बाय।